हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो किस एज में नौकरी पाना सही होता है? क्या अब हम नौकरी कर सकते हैं? इतनी एज मेरी ज्यादा हो गई। बहुत सारे लोग मुझे अपनी एज लिख लिख के बताते हैं कि मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई, क्या मैं अब से नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं। आप किस एज में जॉब पाएं बता दीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। हालांकि मैंने ये पहले बता दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो मैं फिर से आज बताना चाहूंगी कि मैं कब से तैयारी करना शुरू की और किस एज तक मैंने सरकारी नौकरी मैंने पा लिया था। और हालांकि टीचिंग लाइन जो है प्राइवेट स्कूलों में, तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस बहुत पहले से है, मैं बहुत पहले से टीचिंग कर रही हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, तो मैंने किस एज से तैयारी शुरू की और कब मैंने नौकरी पाई, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिलहाल देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी एज कितनी है। आप रिटायरमेंट के पहले तक आप नौकरी पा सकते हैं। तो आप अभी, आपकी कितनी भी एज है और आपने अगर बीएड किया है, आप वो एलिजिबिलिटी रखते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, खूब मन लगा के तैयारी करिए। और जिसकी एज ज्यादा हो जाती है ना, मैं तो कहती हूँ कि उनको तो जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है। मेरा जी जान लगाने का एक मकसद था, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी था एमए में, है ना। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था वो सोशियोलॉजी से था। तो मुझे अब बीए में, ग्रेजुएशन में हिंदी था, बीएड का भी हिंदी था, मुझे हिंदी से ही तैयारी करनी थी। मैंने संस्कृत भी कर रखा था बीए से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ग्रेजुएशन में पर संस्कृत नहीं था, तो मैंने बाद में एक सब्जेक्ट से किया हिंदी से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो मुझे हिंदी से तैयारी करनी थी। अब पीजीटी का फॉर्म मैंने इसीलिए नहीं भरा क्योंकि सोशियोलॉजी था। ये मैं चीजें पहले बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि भाई मेरे हाथ में बस टीजीटी ही है और यही है। उसके बाद मेरे परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, एवरेज मार्क्स हैं मेरे शुरू से लेके अभी तक का। मतलब मैं ये कहूँ ना कि जैसे जब मैंने ये ये बीएड किया, तब से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। वो जब झटका लगा एक ना कि हाँ पढ़ना चाहिए, तब से मेरी पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा, बहुत ज्यादा मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे। लेकिन उसके पहले एवरेज एवरेज मार्क्स थे, पढ़ाई को बहुत हल्के में मैं लेती थी। तो ये भी था कि जैसे अब ये जो होती है बेसिक वाली, जो प्राइमरी की जो तैयारी होती है, तो टेट सुपर टेट, हालांकि मेरा टेट और ये क्या कहते हैं कि सी टेट सब निकला हुआ था। लेकिन ये था कि अगर मैं सुपर टेट की तैयारी भी करूं तो फिर उसके बाद मेरिट बनेगी, तो उसके बाद क्या होगा। और बीच का थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब भी लाइफ हो गई थी। तो इस वजह से उसमें मैं हमेशा निराश हो जाती थी कि जब एकेडमिक में जोड़ती थी तो मेरा उतना आता ही नहीं था। तो मैं, ये था कि मेरा, और वो भी जनरल, तो होगा ही नहीं मेरा। तो उसमें भी मेरा पत्ता साफ हो गया था। और बाकी एल्टी ग्रेड में, उसमें इंटर में संस्कृत मांगता है, जो मेरा नहीं था, मेरा बायो से है इंटर। तो वहां भी मेरा पत्ता कट गया। बहुत सारी मेरी फ्रेंड भरती थी हिंदी से, मैं नहीं भर पाती थी। तो मेरे पास बस एक आखिरी रास्ता था टीजीटी, कि अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं गई काम से। तो जब आपके पास आखिरी रास्ता बचता है ना, तो आप जी जान से करते हैं। तो इसलिए मैंने जी जान लगाया। अब ये चीज है कि एज की बात जो है, तो अभी तक इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कितने एज तक भरेंगे फॉर्म, कब तक आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर आपकी डिग्री है, अगर आप फॉर्म भर सकते हैं, भरे हैं, तो जो एज वाले हैं, मैं वही कहूंगी कि ये समझिए कि आपके पास आखिरी रास्ता है, तो उस हिसाब से मेहनत करिए। अब मेरा क्या था कि मैंने कब से तैयारी शुरू की और कितनी एज में मेरी नौकरी लगी। तो जब मैं 30 के ऊपर हो गई, है ना, तब मेरे समझ में ये आया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। और जब मैं तैयारी करने लगी, तो उसके बाद जब समझ में आया, तो तब भी मेरा एक साल समझिए लग ही गया। तो ये आप कह सकते हैं कि 34 के खत्म होते होते मेरी नौकरी लग गई थी। 35 में समझिए, 34 खत्म होते 35 में मेरी नौकरी लग गई थी। लेकिन 30 के बाद समझ में आया कि हाँ मुझे करना चाहिए। लेकिन तब भी एक दो साल ऐसे ही चला गया, सोचते सोचते हाँ करना चाहिए ये सोच के। लेकिन जब मैंने एकदम प्रॉपर तैयारी शुरू की, अच्छे से तैयारी शुरू की, तो वो मैंने बस 10 महीने की तैयारी की थी एकदम से, जब से मैंने कोचिंग परचेस किया था। और मैंने एकदम से तैयारी जैसे की जाती है, जैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ, जी जान लगा देने वाला। तो 10 महीने की तैयारी की, फिर एग्जाम हो गया, फिर मेरा रिजल्ट आ गया। तो समझिए कि 35 के अंदर ही मेरी नौकरी लग गई। ठीक है। तो अब बताइए, आपको 30 के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब करनी है कि नहीं। एक बेटा था, शादीशुदा जिंदगी थी, इधर उधर सब, लाइफ भी डिस्टर्ब थी, सब कुछ था। मतलब कहीं से ये उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तब भी आप अगर सोच सकते हैं तो कोई बात नहीं। और ये तो मेरा तो अभी एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। 46 ईयर मेरी फ्रेंड है, उसके जेठ थे वो, उनका मेरे साथ ही हुआ था उनका। तो 46 ईयर था उनका, चल रहा था, उनकी लड़की बड़ी थी। तो उस चिंता में, है ना, कि अब कैसे होगा आगे, तो उनका भी निकला था। और मुझे तो ये पता चला, सुनने में आया था, मेरे सर बताते थे कि एक लोग थे तो 54 या 57 की एज में, ऐसा था कि मैंने बहुत 50 के ऊपर,
एक लोग थे तो बच्चे बहुत ताना मारते थे, तो अपने आप को ये कि बच्चे कुछ कहे ना साबित करके दिखाने के लिए नहीं तो बात दिल पे लग जाती है, तब वो नौकरी पाए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो जब जब भी ठान लेते हैं, एज अगर आपको मतलब ये सरकार दे रही है कि आप भर सकते हो, कर सकते हो, तो आपको कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और कोशिश क्या, आप ऐसे ऐसे मतलब तैयारी करिए कि आपका 100% निकल जाए, क्योंकि आपके पास इसके बाद ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि अगली बार जो वैकेंसी आए या कुछ भी हो तो उसमें एक नया रूल लग जाए, एज का रख दें कि हाँ इतने एज तक ही भर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुछ कहा तो जा नहीं सकता है। पैटर्न चेंज कर दे परीक्षा के लिए, मैंने बताया भी था कि टेट सुपर टेट कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो जो सामने दिख रहा है उसको करिए। तो इसीलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, और ये एज शेम वाली बात छोड़ दीजिए। आपको जब से अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग, अरे बहुत सारे ऐसे, अब्राहम लिंकन इसके जो है ना बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि कितनी एज में, वो 59 के एज में था ना शायद उनका, वो जब राष्ट्रपति बने थे। अब कितनी ज्यादा तकलीफों के बाद, और बहुत सारे लोग 72 ईयर्स में, एक मैंने सुना था कि एक कोई थी लेडी थी, वो अपना जो उनका पैशन था, जो चीज वो करना चाहती थी, उसमें 72 ईयर्स की हो गई थी, तब जाके उनको सफलता मिली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी एज में सफलता पाते हैं। तो ये कोई बात नहीं होती है कि मेरी एज 30 के पार हो गई या 25 के पार हो गई तो अब मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? जब ये कायदे से देखा जाए तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ होती है, जब टीन एज के वो होते हैं, किशोरावस्था में एक तरह से कहा जाए कि जब बिगड़ने की उम्र होती है, तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इनको समझ होती है कि मुझे पढ़ना चाहिए। सभी लोग तो बहक जाते हैं, सभी लोग तो इधर उधर टाइम पास करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहाँ कोई पढ़ता है ध्यान से? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर पर फोकस करते हैं। कब समझ में आता है? जब कुछ बिगड़ जाता है, जब अब शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, सिर पे पड़ती हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, मुझे अपनी कुछ पहचान बनानी है। जब प्रताड़ित होने लगते हैं, जब समाज के द्वारा और लोगों के द्वारा उपेक्षित होने लगते हैं, तब समझ में आता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तब तो एज आपकी 30 के ऊपर तो निकली जाती है, कहाँ आप 20-25 साल के रह जाएंगे। तो इसमें कोई भी बात नहीं, आपको जब समझ में आ रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, आप करिए। और सरकारी नौकरी ही नहीं, आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप करिए। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए, और ये सोचिए ना कि जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। इसमें अपने, अगर आपको दिल से एक इच्छा जाहिर होती है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, हर चीज पैसे के लिए नहीं किया जाता है। हम पता है कि पैसा बहुत ही जरूरी है, जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन एक होता है ना, नेम फेम के लिए भी कुछ लोग मरते हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं ना कि उनके अच्छे कर्मों से उनको जाना जाए, ऐसे ही ना वो दुनिया से रुखसत हो जाए, ताकि बहुत कम लोग उनको जाने। ऐसा होता है ना कि पैदा हुए मरे कोई जाना ही नहीं। कुछ लोग होते हैं कि अपनी पहचान बनाने के लिए भी करते हैं। आपकी इच्छा जो भी है, दिल की जो भी इच्छा है, आप पूरा कीजिए। जीवन आपको भगवान ने दिया है तो उसको बखूबी, उसका एक कहते हैं ना कि उसको अच्छे से निभाइए। एक किरदार आपको दिया गया है, उस किरदार को अच्छे से निभाइए। मेहनत आपके हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में होता है, बाकी चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़िए। तो करिए, बिना किसी चिंता किए करिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। तो एज की कोई भी बात नहीं है, आपको जब भी समझ में आता है, जब भी लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो करिए। कोई भी एज हो, 20, 25, 30, 45, 40, जो भी हो, अगर आपको मिलता है मौका कि फॉर्म भरिए, नौकरी लीजिए, अगर ऐसा मौका मिलता है तो करिए। और अगर आपको कहीं से भी ये बाधा बनती है, हो सकता है आप यूपी टीजीटी पीजीटी ना भर पाए, कहीं और स्टेट में रहते हो, मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको एज बाधा बन रही है, तो बहुत ऐसे रास्ते हैं सफल होने के, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। आप कहीं भी अपनी पहचान बना सकते हैं, कहीं भी सफल हो सकते हैं। बस अपने आप को टटोलने की बात होती है, अपने अंतरात्मा को जानने की बात होती है कि आप हैं कौन, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो करिए। खाली बैठ के समय बिताने से, और बस कहते हैं ना चूल्हा चौका तक सीमित अपने आप को रख देने से, और या तो मेरे भाई लोग हैं, बस एक कहते हैं ना कि ऑफिस कोई प्राइवेट या कोई ऐसी जॉब पकड़ लिया जहाँ पे जीने भर के, खाने भर का भी पैसा नहीं मिल रहा है, और काम पूरा भरपूर लिया जा रहा है। सुबह गए, एक टिफिन पैक किया, शाम को चले आए, एक बोरिंग सी रूटीन अपनी लाइफ की जी रहे हैं, परिवार में भी उसका भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक क्लेश बना हुआ है। वरन बहुत सारी चीजें होती हैं, एक जेंट्स के ऊपर भी कम जिम्मेदारियां नहीं होती है, लेडीज के ऊपर भी कम जिम्मेदारियां नहीं होती। अगर ऐसा है तो आप जरूर सोचिए अपने बारे में कि आप और बेहतर क्या कर सकते हैं लाइफ में, अच्छा क्या कर सकते हैं। हर चीज का तोड़ होता है, हर चीज का एक समाधान होता है। अगर एज आपके बीच में बाधा बन रही है तो उसका भी कुछ समाधान है, आप सोचिए, करिए। आजकल तो ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म आपको मिल गए हैं, यूट्यूब कितना अच्छा है, बहुत सारी चीजें कितनी अच्छी हैं, जहाँ पे आप अच्छी चीज करके, जरूरी नहीं है कि आप, कोई अगर इंसान गलत काम कर रहा है तो आप भी वैसा करिए। आप अपनी पहचान अलग बनाइए, आप अच्छा काम करके अपने आर्थिक स्थिति भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी पहचान भी बना सकते हैं। तो करिए, खाली मत बैठिए, अपनी पहचान बनाइए,
कमाइए अच्छे से, समाज में प्रतिष्ठा बनाइए, सब कुछ अच्छा करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।